चलिए अब बात मलाला की करते हैं तो पाकिस्तान की मलाला भी किसी दबंग से कम नहीं थी। साल 2012 में उन्होंने आतंकवाद और तालिबान को करारा जवाब दिया। उन पर जानलेवा हमला भी हुआ और बावजूद इसके मलाला का हौसला नहीं टूटा और यही वजह है कि उनका नाम आतंकवाद के खिलाफ दुनिया की सबसे बड़ी मुहिम बन गया। तुम जिंदा हो, पाइंदा हो, कुरान ने है ये फरमाया। खुद रब ने अपने हाथों से ये ताज तुम्हें है पहनाया। 14 साल की वो लड़की जो पाकिस्तान की हजारों लड़कियों के लिए उम्मीद की एक किरण बन गई। तुम कौम की इज्जत अजमत हो, तुम ही तो वफा की हुर्मत हो। जिसने उनके दिलों में ये उम्मीद जगाई कि साक्षर होना उनका हक है। लहू की सुर्खी से इस देश का चेहरा चमकाया। तुम जिंदा हो, पाइंदा हो, कुरान ने है ये मलाला 11 साल की थी जब उसने महिलाओं के अधिकारों के लिए अपने अभियान का आगाज किया। मलाला ने ये सब उन हालातों में किया जब बड़े बड़ों को निडर होने में डर लगता था। मलाला का जन्म स्वात घाटी के मिंगोरा में हुआ, जहां चरमपंथियों का कब्जा था। तकरीबन 3 साल पहले स्वात घाटी में चरमपंथियों ने जब फतवा जारी कर लड़कियों के स्कूल जाने पर रोक लगा दी थी, तब मलाला ने ये कदम उठाया था। मलाला को पढ़ाई बंद करना मंजूर न था। वो पढ़ना चाहती थी, बल्कि वो चाहती है कि उसकी जैसी हर लड़की साक्षर हो, उन्हें अपना मौलिक अधिकार मिले। जो कि अमीर घरानों में कपड़े धोती है, वो बर्तन धोती है, मतलब इस तरह की वो डोमेस्टिक चाइल्ड लेबर में इन्वॉल्व है। तो उन बच्चों के लिए स्कूल बनवाना, उनके लिए फोरम बनाना, ये मेरी ख्वाहिश है और इंशाल्लाह मैं इसे जरूर पूरा करूंगी। मलाला पहली बार सुर्खियों में साल 2009 में तब आई जब एक उपनाम से उसने बीबीसी उर्दू के लिए डायरी लिखना शुरू किया। तुम वारिसे हमजाओ हैदर, दुश्मन पे गिरे बिजली बनकर, किरदारे हुसैनी अपनाकर तारीख को फिर से दोहराया। तुम जिंदा हो, पाइंदा हो, कुरान ने है ये फरमाया। इसमें मलाला ने स्वात घाटी में तालिबान के दबदबे के बीच जिंदगी की मुश्किलों को बयां किया। तालिबान लड़कियों के चेहरे पर तेजाब फेंक सकता है या अपहरण कर सकता है, इसलिए हम कुछ लड़कियां वर्दी की जगह सादे कपड़ों में स्कूल जाती थीं, ताकि लगे कि हम छात्रा नहीं हैं और अपनी किताबें हम हमेशा शॉल में छिपा लेते थे। आज स्कूल का आखिरी दिन था, इसलिए हमने मैदान में कुछ ज्यादा देर खेलने का फैसला किया। मेरा मानना है कि स्कूल एक दिन जरूर खुलेगा, लेकिन जाते समय मैंने स्कूल की इमारत को कुछ इस तरह देखा जैसे मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगी। धीरे धीरे मलाला तालिबानियों के लिए इनकलाब का पर्याय बन गई। अपनी डायरी के माध्यम से मलाला ने तालिबान के फरमान के बावजूद क्षेत्र के लोगों को लड़कियों की शिक्षा और दूसरे मुद्दों पर न सिर्फ जागरूक किया, बल्कि लोगों को लामबंद भी किया। मलाला की इस हिम्मत, इस बहादुरी को पूरी दुनिया ने सराहा। मलाला को वीरता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया और साल 2011 में बच्चों के लिए अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया गया। लेकिन मलाला की ये हिम्मत तालिबानी आतंकियों की आंख का कांटा बन गई। 9 अक्टूबर साल 2012 हथियारबंद आतंकियों ने बच्चों को स्कूल से घर ले जा रही बस को रोककर पूछा, कौन है मलाला? बस में खौफजदा सन्नाटा छा गया। तभी एक छात्रा ने हिम्मत के साथ जवाब दिया, मैं हूं मलाला। ये सुनते ही आतंकियों ने उस पर गोलियों की बरसात शुरू कर दी। मलाला को एक गोली माथे पर लगी। तालिबानी आतंकियों के इस करतूत से पूरी दुनिया सन्न रह गई। इस आतंकी कार्रवाई ने पाकिस्तानी हुक्मरान तक को हिला दिया। मलाला यूसुफजई दहशतगर्दी नामंजूर। मलाला की जिंदगी की सलामती के लिए दुनिया के करोड़ों हाथ उठ खड़े हुए।
दुनिया भर के लोगों द्वारा ऑनलाइन पिटीशन पर दस्तखत लिए गए, जिसमें मलाला को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार देने की मांग की गई। संयुक्त राष्ट्र ने तो 10 नवंबर का दिन मलाला दिवस मनाने का ऐलान कर दिया। इतना ही नहीं, मलाला का नाम एक प्रतिष्ठित पत्रिका ने दुनिया के बड़े विचारकों में शामिल किया, जबकि टाइम पत्रिका के पर्सन ऑफ द ईयर की वोटिंग में मलाला ऊपर के तीनों नामों में शामिल है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने लंदन में मलाला से मुलाकात की और कहा कि वो एक असाधारण लड़की है और देश को उस पर गर्व है। मलाला पर कायराना हमला कर आतंकी सौदागरों ने उसकी जान लेने की कोशिश की, क्योंकि वो उसके जज्बे से डर गए थे, लेकिन वो अपने इस इरादे में कामयाब नहीं हो पाए। मैं इंतहाई खुश हूँ कि अल्लाह ताला ने मलाला यूसुफज़ई को इतनी बड़ी इज्जत दी है। ये सिर्फ उसकी नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान की, खैबर पख्तूनख्वा की और स्वात के आवाम के लिए इंतहाई खुशी की बात है। मलाला एक बार फिर उठ खड़ी हुई है, उसी जोश और उसी जज्बे के साथ। आतंक को मुंह तोड़ जवाब देने वाली मलाला को हमारा सलाम। तो यहाँ वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद बात करेंगे बुलंद उड़ान की। तो आप देखते रहिए 2012 के दबंग।